आने का मतलब ही यही था, क्योंकि आज घर घर में मोबाइल है और मृत्यु आने वाली है, बहुत बड़ा संहार होने वाला है, लेकिन उससे पहले पहले जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा वो अपने धाम को चला जाएगा, वो इस संसार में वापस नहीं आएगा। ये समय इसीलिए चुना गया है क्योंकि हर घर में ये संदेश पहुंच सकता है। पहले संत महात्मा पैदल जाते थे, अपना संदेश देते थे, आज एक बटन दबाने पे लाखों लोगों तक ये संदेश जा सकता है। इसीलिए परमात्मा ने ये इंटरनेट का युग चुना था कि सत्य का संदेश इस समय दिया जाएगा जब जाने का भी समय हो गया है, लेकिन जाना कहां है ये भी जीव को पता लग जाएगा। साहिब कहते हैं, आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। अब वो राम राम करने का समय नहीं है, अब वो राधे राधे अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करने का समय नहीं है। अब समय क्या है, तुम आए कहां से हो और तुमने जाना कहां है, इस पर विचार करने का समय है। और गुरु आपको वो चाल दे देगा जिससे आप उडारी मार के अपने घर पहुंच जाओगे। कहते हैं, नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़ी, यानी हे जीव तू बंधन में खुद से बंधा हुआ है, तुझे यहां से छूटने का उपाय बता देते हैं, उसके बाद तू अपने पंख फैला और सदा सदा के लिए अपने धाम में चला जा। इसी का इशारा संतों ने, आप देखोगे ईसाइयों में मुसलमानों में ऐसे ऐसे इंसान बनाए गए हैं जिनके पंख होते थे, परियां बता दी गई, बिल्कुल जैसे पंख से उड़ के वो जा रहे हैं, वो एक इशारा है कि आप उड़ सकते हो। आपको ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो आपको पंख दे दे तो आप हंस की तरह उड़ सकते हो। कबीर साहब ने बोला भी है कि एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। अब उड़ेगा कैसे, जब उसको पंखों का ज्ञान होगा। अभी किसी को अपने पंखों का ज्ञान ही नहीं है, और जब ज्ञान हो जाएगा तो ये जीव अपने आप उड़ता हुआ अपने मालिक के पास पहुंच जाएगा। अभी तो हम सब सिर्फ भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं, आध्यात्मिक सुख की ओर तो गए ही नहीं। यही तो हमारी अज्ञानता है, और यही हमें तत्वदर्शी गुरु मिलेंगे तो ही होगा। बिल्कुल, तत्वदर्शी संत के द्वारा ही आपको अपना स्वरूप प्राप्त हो सकता है, अन्यथा इस दुनिया में और कोई चारा ही नहीं है कि आपको स्वरूप प्राप्त हो, नहीं हो सकता। तो इसलिए तत्वदर्शी संत आपके जीवन में आए बहुत जरूरी है।